एएलपी सीबीटी 2 वालों का दो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। पहला यह कि क्या ट्रेड्स में जो ट्रेड्स है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। दूसरा यह कि जो पार्ट ए है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और एक ये भी कन्फ्यूज़न है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ट्रेड्स में फेल हो जाता है, 26.25 से कम नंबर आता है, तो क्या वो पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, 26.25 से कम भी नंबर आता है तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसको समझना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से समझिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। जितने भी एएलपी हैं जो सीबीटी 2 दे दी। कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, यदि आप साइको की तैयारी करना चाहते हैं तो unlimitededucation.in को विजिट कर लीजिए। वहाँ पर PILOT पायलट ये कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। 1300 का कोर्स 6 महीने का जो होता है वो मात्र आपको 999 में मिल जाएगा। 1299 का जो कोर्स था वो आपको मात्र 999 में मिल जाएगा। तो आप लोग बेस्ट प्लेटफॉर्म है unlimitededucation.in, यहाँ से जाके आप लोग तैयारी कीजिए। तो चलिए जानकारी की तरफ बढ़िए। ये जितने भी कन्फ्यूजन है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, चाहे पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो, इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। और मैं कई स्टूडेंट से बात करके फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में कुछ भी बता दूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को एग्जैक्ट और सही जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले जो बात करेंगे वह यह कि पार्ट बी जो ट्रेड है, ये उसमें आपका 26.25 नंबर नहीं बना तो क्या होगा। मान लीजिए आपका 25 नंबर बन गया, तो क्या साइको की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी को एक चीज़ पहले सही से समझाना चाहूँगा। जो ये पार्ट बी है उसमें 35% लाना होता है 75 में, जिसका 26.25 नंबर बनता है। लेकिन उसमें एक समझना पड़ेगा बात आपको कि मान लीजिए उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। 75 में 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं जो ऑब्जेक्शन करने के बाद गलत मान लिए जाते हैं रेलवे की तरफ से, तो उसको जो है रेलवे इग्नोर करती है। इग्नोर करने के साथ साथ उसमें होता क्या है कि वो सभी को नंबर दे दिए जाते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे ये मानते हैं कि 3 क्वेश्चन इग्नोर किए गए, तो किसी ने तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, किसी ने तीनों अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उनको नंबर कैसे मिलेंगे। मान लीजिए जो अटेम्प्ट किया है उसका आंसर की आने के बाद मान लीजिए उसका 30 नंबर बन रहा है, तो अब जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 30, जो 3 इग्नोर किए गए हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, वो 3 नंबर तो दिए जाएंगे आपको, 3 नंबर सभी को दिए जाएंगे। लेकिन जो तीनों आपने अटेम्प्ट किया है उसको गलत मानते हुए एक नंबर आपका कट कर दिया जाएगा। 1/3 करके तीनों में से एक नंबर कट कर दिया जाएगा। उस हिसाब से जिसने तीनों अटेम्प्ट किया है उसको मिलेंगे 30 में से 29 नंबर, एक नंबर उसका घट जाएगा। लेकिन अगर किसी ने तीनों क्वेश्चन वो जो इग्नोर किया गया उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको 3 के तीनों नंबर मिल जाएंगे। और उसका मान लीजिए आंसर की में सिर्फ 25 नंबर बन रहा है तो उसको 3 नंबर ये बढ़ जाएंगे। अब समझिए, जैसे आपका 25 नंबर आया तो आपके पास ये एक विकल्प होता है, यदि क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए 2-3 जो रेलवे की तरफ से गलत मान लिए गए, आपने ऑब्जेक्शन किया, रेलवे ने माना कि ये गलत क्वेश्चन था तो उसको इग्नोर किया गया, वो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपका आंसर की में यदि 25 नंबर भी आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो इग्नोर किए हुए जो नंबर होंगे वो सभी को मिलते हैं, लेकिन यदि आपने अटेम्प्ट किया है तो माइनस मार्किंग भी होती है, ये समझना पड़ेगा आपको। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और ये 2018 में एक बार नॉर्मलाइजेशन किया गया था जब स्टूडेंट नहीं मिले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कारण क्या है कि जिस जोन का, किसी एक जोन का, मान लीजिए प्रयागराज का है ए पहले शिफ्ट में, तो वो पहले शिफ्ट में ही पेपर कराया गया सभी का। चेन्नई का है तो उसका सेकंड शिफ्ट में हो रहा था, सभी का सेकंड शिफ्ट में हो रहा था। नॉर्मलाइजेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसलिए इस बार, पिछली बार यही हुआ था, इस बार भी स्टूडेंट यही बता रहे हैं। यदि ऐसा हुआ है कि एक जोन का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपका जो नंबर आ रहा है वही नंबर काउंट किया जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन गलत है उसको इग्नोर करते हुए रेलवे जो है आपको नंबर दे देगी। अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो वो 1/3 उसमें माइनस किया जाएगा, बाकी सबको नंबर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं।
तो ये आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन था, हमें लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। तो बाकी इससे रिलेटेड आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको बताने की भी कोशिश ज़रूर करूँगा।